अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। दोस्तों, अगर आप भी ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लोन वॉरियर की तरह ध्रुव जुरैल ने कुलदीप और साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों को किया अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर। दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन की सुबह भी अपने बल्ले से रच दिया नया इतिहास। तो आखिर कैसे भारत के दो निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुला दिए? आखिर कैसे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने की वापसी? आखिर जुरैल ने कितनी गेंदों पर ठोका तूफानी अर्धशतक? किस बल्लेबाज ने बना दिए कितने रन? पहला सेशन खत्म होने तक अब इंग्लैंड के स्कोर से कितने रन पीछे है टीम इंडिया? इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट मैच जीतेगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 122 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत की ओर से जडेजा ने 4 विकेट लिए तो वहीं सिराज के खाते में 2 विकेट आए। 3 विकेट आकाशदीप लेने में सफल रहे हैं। हालांकि इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने भी बेहद खराब प्रदर्शन किया। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 73, कप्तान रोहित शर्मा 2, वहीं शुभमन गिल 38 रन बना पाए। उनके अलावा भी भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2 दिनों की समाप्ति के बाद भारत ने पहली पारी में 73 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। फिलहाल टीम इंडिया 134 रन पीछे थी। ध्रुव जुरैल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम मुश्किलों में फंसी दिख रही थी। इसके बाद जब आगे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब इंग्लैंड से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया एक रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था। लेकिन ध्रुव जुरैल तो मैदान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। दोबारा जब खेल शुरू किया गया तब इन दोनों ने संभल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया, क्योंकि शुरू में वो विकेट देने की गलती नहीं कर सकते थे। इसीलिए दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पहले 4 ओवर में तो दोनों ने रिस्क लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। 79वें ओवर में टीम इंडिया 230 रनों तक पहुंच पाई थी। यहां तक कि 80वां ओवर भी मेडन निकल गया। दोनों खिलाड़ी न रन बना रहे थे और न ही अपना विकेट गंवाने को देख रहे थे। इन दोनों ने इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया था। इंग्लिश गेंदबाज विकेट लेने के लिए तड़प रहे थे। तभी 81वां ओवर लेकर आए रॉबिन्सन के खिलाफ ध्रुव ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। और आखिर वो कब तक अपने आप को रोकते? उनके इस चौके से अचानक इंग्लिश टीम बैकफुट पर आ चुके थे। इस एक चौके ने पूरे मैच का मानो पासा ही पलट दिया। उन्हें रंग बदलते देखकर कुलदीप यादव ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू किया और अगले ही ओवर में शोएब बशीर को उन्होंने आड़े हाथों लिया और एक ऐसा बेहतरीन चौका लगाया जिसने तो गेंदबाज के घमंड को चूर चूर कर दिया था। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापस कर ली थी। इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। 84वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 242 रनों तक पहुंचा दिया। ध्रुव जुरैल 41 रनों तक पहुंच चुके थे। वो अपने अर्धशतक के काफी करीब थे। दूसरी तरफ कुलदीप यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने जेम्स एंडरसन को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। शोएब बशीर से लेकर ऑली रॉबिन्सन ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमा लिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने गलती करना तो सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते 86वें ओवर में इन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था और इंग्लिश टीम के भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के प्लान पर भी पानी फेर दिया। हालांकि अभी भी टीम इंडिया इंग्लैंड से लगभग 103 रन पीछे चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय टीम ने जीत की उम्मीद जिंदा कर ली थी। इन दोनों के बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंचने लगी। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। जेम्स एंडरसन एक तरफ से आग उगल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। टीम इंडिया कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ऐसे में मुश्किलें केवल इंग्लैंड की बढ़ रही थी, क्योंकि इन दोनों के बीच होती हुई साझेदारी ने टीम इंडिया की वापसी
वापसी के दरवाजे खोल दिए थे और ये दोनों धीरे धीरे इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिए जा रहे थे, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी। भले ही इक्का दुक्का रन निकल रहे थे, लेकिन वहीं टीम इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे। 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 251 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरैल 47 रन बना चुके थे। हालांकि जब जुरैल 49 के स्कोर पर थे तभी जेम्स एंडरसन ने अपना असली रंग दिखाया। अपनी कातिलाना गेंद से आखिरकार उन्होंने कुलदीप यादव के डिफेंस को भेद कर उनके विकेट उखाड़ दिए और कुलदीप यादव की पारी का आखिरकार अंत हुआ। लेकिन जाने से पहले कुलदीप यादव ने 131 गेंदें खेल डाली थी। इस दरमियान उन्होंने 2 बेहतरीन चौके भी लगाए थे और आखिरकार जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जुरैल रुके नहीं। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने न केवल अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, बल्कि साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी की कहानी लिख दी। उनका आकाशदीप ने बखूबी साथ निभाया। हालांकि पहला सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी तगड़ी वापसी की। उन्होंने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। लेकिन तीसरे टेस्ट का पहला सेशन खत्म होने तक भारत के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और आगे की लड़ाई के लिए भारतीय टीम तैयार थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट मैच जीत पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर जिस एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया की लाज बचाते हुए भारतीय टीम को दूसरे दिन ऑल आउट होने से बचाया, वह कोई और नहीं बल्कि पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल है, जिन्हें पिछले मैच में अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के घर में पहुंचते ही ध्रुव जुरैल के अंदर मानो धोनी की आत्मा आ गई थी। धोनी के ही अंदाज में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो धोनी ने दुबनते हुए ध्रुव करिश्मा कर दिखाया, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 177 रनों पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदार की जरूरत थी। उसी वक्त मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे ध्रुव जुरैल। इस बल्लेबाज ने पहले सरफराज खान फिर कुलदीप यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया को बिखरने नहीं दिया। अच्छी बल्लेबाजी करनी उन्होंने जारी रखी और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसी बीच वह लम्हा है जिसने इस खिलाड़ी की असली काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, वह ओवर था पारी का 59वां। गेंदबाजी करने आए थे शाम के सबसे सफल गेंदबाज शोएब बशीर, लेकिन उनकी 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने अपने 2 कदम आगे निकाले और मिड ऑन के ऊपर से ऐसा गेंद जबरदस्त शॉट लगाया जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद मानो तारामंडल में छूमंतर सी हो गई और पूरा स्टेडियम तो उस वक्त हैरान रह गया जब वह गेंद आसमान को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। उनके इस छक्के ने गेंदबाज से लेकर इंग्लिश खेमे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। वहीं रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय फैंस की भी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि ध्रुव का वह छक्का 120 मीटर से भी अधिक लंबा था और रांची के मैदान पर आज तक इतना लंबा छक्का किसी ने नहीं मारा था। यानी कि धोनी के घर में जाकर ध्रुव ने सबसे बड़े सिक्सर किंग और फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के ही सालों पुराने रिकॉर्ड की धज्जा उड़ा दी और उनके घर में अपने नाम का परचम लहरा दिया। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ऑल आउट नहीं हुई। ध्रुव जुरैल ने नाबाद जुझारू 30 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल में क्या दूसरा धोनी बनने की काबिलियत है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि टीम इंडिया इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहली पारी में हमने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 112 रनों पर ही समेट दिए थे, लेकिन फिर जो रूट के तूफानी शतक और ऑली रॉबिन्सन के तूफानी अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 353 रन बना डाले। उन्हें आउट करने के लिए हमें लगभग 4 सेशन का समय लग गया है। यही टीम इंडिया की बड़ी गलती थी। हालांकि हमारे बल्लेबाजी क्रम में दमखम था कि हम इस लक्ष्य को ही न केवल चेस करें बल्कि आराम से 500 रन भी बना लें, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित केवल 2 रन बना पाए तो पाटीदार 17, वहीं रविंद्र जडेजा केवल 12 रन कर चलते बने।